नमस्कार, स्वागत है एचपी स्टडी हब में आप सभी का। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ को, जिसमें फ़र्स्ट पार्ट हम इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने हिमाचल प्रदेश की माउंटेन रेंजेस और हिमाचल की लोकेशन के बारे में देखा था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें रहेगा रिवर्स एंड ट्राइब्यूटरीज़, नदियाँ और इनकी सहायक जो नदियाँ होती है। तो इसमें आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में कुल 5 नदियाँ हैं। उसमें से चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना, ये मुख्य रूप से 5 नदियाँ हैं। दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि ऋग्वेदा में 4 नदियों का मेंशन हुआ है। ऋग्वेदा में कितनी नदियों का मेंशन होता है? ऋग्वेदा में 5 में से 4 नदियों का मेंशन होता है, क्योंकि यमुना का मेंशन ऋग्वेदा में नहीं है। इसलिए आपने याद रखना है कि अगर ऋग्वेदा की बात आई तो इसमें 4 नदियों का मेंशन होता है। ऐसे हिमाचल में 5 नदियाँ हैं। आप उसके जो ड्रेनेज सिस्टम को इस मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश की जो 5 रिवर्स हैं उनके वैदिक नेम, संस्कृत नेम, लेंथ, कैचमेंट एरिया और ट्राइब्यूटरीज। सबसे पहले बात करते हैं सतलुज की। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम रहता है शतुद्री, और जो संस्कृत नाम रहता है इसका शताद्रु। अब याद रखना अपने, वैदिक नेम शतुद्री और संस्कृत नेम शताद्रु। टोटल लेंथ की बात करें तो सतलुज की हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर हिमाचल में इसकी टोटल लेंथ रहती है, और ओवरऑल इसकी जो लेंथ की बात करें तो ये 1448 किलोमीटर बहती है। दूसरी इसकी कैचमेंट एरिया की बात करें तो इसका जो कैचमेंट एरिया जल भराव है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। जितने भी इसके सतलुज नदी की इसकी ट्रिब्यूटरी सबको मिला के इसका जो कैचमेंट एरिया रहता है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब बात करते हैं इसकी ट्राइब्यूटरीज़ की, जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसमें मेनली बास्पा, स्पीति, नोगली, सोन इत्यादि, ये सभी सतलुज की ट्राइब्यूटरीज़ या फिर सहायक नदियां हैं। देखा जाए लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ये आपने याद रखना है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की लंबाई की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी है। दूसरी बात करते हैं हम इसमें ब्यास की। ब्यास का जो वैदिक नाम है ये अर्जैकिया है, और इसका जो संस्कृत नाम ये विपाशा है। वैदिक नेम अर्जिकिया और संस्कृत नेम विपाशा। दूसरी इसके जो लेंथ की अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में, ये कुल 256 किलोमीटर बहती है, और टोटल लेंथ ब्यास की करें तो 460 किलोमीटर है। आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर ये हिमाचल में बहती है। टोटल इसकी लेंथ है 460 किलोमीटर। इसकी बात कैचमेंट एरिया या जल भराव की बात करें तो इसमें 12,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो कैचमेंट एरिया है। अब बात इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज़ की करें या फिर सहायक नदियों की करें तो इसमें मेनली बनेड़, बाणगंगा, चाकी, गज, पार्वती, सैंज, तीर्थन, उहल, सुकेती एट्सेट्रा, ये कुछ एक नदियाँ आपके इसके ट्रिब्यूटरीज़ हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें चिनाब की। चिनाब नदी का जो वैदिक नाम रहता है असिकनी, असिकनी इसका वैदिक नाम है, और संस्कृत में इसको चंद्रभागा नदी कहा जाता है। इसकी जो लेंथ की अगर बात करें हिमाचल में, इसकी जो कुल लेंथ रहती है 122 किलोमीटर। 122 किलोमीटर हिमाचल में ये बहती है, और टोटल लेंथ की अगर चिनाब रिवर की बात करें तो ये 1200 किलोमीटर है। कैचमेंट एरिया की बात करें तो इसका जो कैचमेंट एरिया रहता है 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर। और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें या फिर सहायक नदियाँ तो इसमें म्याड़, भागा और चंद्रा। दूसरी इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, चिनाब जो नदी है जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अगर लंबाई की बात करें तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। जल घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो चिनाब जो नदी है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। चिनाब में ही कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया जाता है, उसका राइट आंसर रहेगा चिनाब रिवर, आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे रावी रिवर के बारे में। रावी रिवर का जो वैदिक नाम है ये पुरुषैणी है, और इसको संस्कृत में इरावती कहते हैं। बात इसकी लेंथ की करें
इसकी जो लेंथ हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर है और टोटल लेंथ इसकी 720 किलोमीटर है। दूसरे इसके कैचमेंट एरिया की बात करें तो 5451 5451 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो कैचमेंट एरिया रहता है। अब इसके सहायक नदियां हैं रावी की, बूडल, सियोल, बैरा, तंतगिरी एट्सेट्रा, ये सभी इसकी जो सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे यमुना रिवर की। यमुना रिवर की बात करें तो इसका जो वैदिक नाम रहता है ये कालिंदी है और इसको संस्कृत में यमुना ही कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश में इसकी जो टोटल लेंथ रहती है 22 किलोमीटर की और ओवरऑल इसकी लेंथ है 1525 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो इसमें यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है क्योंकि इसकी जो लंबाई हिमाचल में कुल 22 किलोमीटर है। उसके बाद इसके जो जल भराव या फिर कैचमेंट एरिया की बात करें तो 2350 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो कैचमेंट एरिया हिमाचल प्रदेश में रहता है। आपने इसको अच्छे से याद करना है। दूसरे अब यमुना रिवर की ट्राइब्यूटरीज या फिर सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। इसमें इसकी जलाल, मारकंडा, आंध्रा, गिरी, आसनी, बाटा, पबर, पतसारी, टॉन्स एट्सेट्रा, ये सभी इसकी जो सहायक नदियां हैं। तो अभी हमने इसमें देखा ये टोटल जो हिमाचल की जो 5 रिवर्स हैं उनके वैदिक नेम, संस्कृत नेम, लेंथ के बारे में। अगर बाकी हम इसके जो अब मेंशन करेंगे हम रिवर वाइज, तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे फर्स्ट रिवर यमुना को। इस लेक्चर में हम रिवर यमुना को ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो रिवर वाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यमुना रिवर आपको पता है, इस मैप के थ्रू आप इसका जो कैचमेंट एरिया देख सकते हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ से ये हिमाचल को छोड़ती है। उसके लिए मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, होप सो कि आपको ये समझ आ जाएगा। यमुना रिवर को देखा जाए तो ये यमुनोत्री कालीन पर्वत उत्तराखंड से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में सिरमौर में खादर माजरी जगह पे ये सिरमौर में प्रवेश करती है। खादर माजरी जगह पे यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आपने इसको याद रखना है कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पे प्रवेश करती है, वो स्थान है खादर माजरी। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे जो इसी की सहायक नदी होती है टॉन्स की। टॉन्स जो रिवर है ये 2 छोटी खड्डों को मिलके आगे बनती है। उनका नाम है, एक का नाम सुपीन और दूसरा रुपीन। ये पास पड़ते हैं हरी के दून जो उत्तराखंड में है, वहाँ से निकल के ये आगे मिलके टॉन्स रिवर बनाती है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टॉन्स नदी किस स्थान पे यमुना नदी को जोड़ती है, टॉन्स नदी किस स्थान पे यमुना के साथ मिलती है, तो उस स्थान का नाम है कालसी। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है कि टॉन्स नदी यमुना रिवर को कालसी पे प्रवेश करती है, मतलब मिलती है वहाँ पर एक जगह पे। दूसरे इसकी हम जो बड़ी सहायक नदियाँ हैं इसमें देख सकते हैं पबर नदी ये भी जो ओरिजिनेट होती है चंद्रनाहन लेक से, जो चंद्रनाहन झील से पबर नदी निकलती है, शिमला से आती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं ये आंध्रा रिवर हो गई। दूसरी इसमें एक पतसारी रिवर होगी। जो पतसारी रिवर है ये खड़ा पत्थर के पास से आती है। उसके बाद आंध्रा रिवर की बात करते हैं। आंध्रा रिवर जिस स्थान पे पवर रिवर को उसके साथ मिलती है वो है चिड़गांव। याद रखना है कि आंध्रा रिवर चिड़गांव के पास पवर नदी में मिलती है। दूसरी इसकी बात करें आपकी कुपर पीक से, डिस्ट्रिक्ट शिमला से ही गिरी रिवर निकलती है। गिरी रिवर या फिर गिरी गंगा ये साधुपुल के पास मिलती है आसनी रिवर में। आसनी रिवर जो कि सोलन से प्रवेश करती है और साधुपुल के पास ये आपस में मिलके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में प्रवेश करती है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जैसे ये प्रवेश करती है तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। एक पार्ट को कहते हैं सिसगिरी, दूसरे को कहते हैं ट्रांसगिरी। तो गिरी रिवर सिरमौर जिला को 2 भाग में डिवाइड करती है, एक हो गया सिसगिरी, एक हो गया ट्रांसगिरी। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं एक जलाल रिवर की बात करते हैं। जलाल रिवर आती है, ये धारठी रेंज से निकलती है और
गिरी रिवर में मिलती है। दूसरी इसमें मारकंडा रिवर है, ये नाहन जो शहर है उसके किनारे, जो नाहन शहर है इस नदी के किनारे बसा है, वो भी आगे गिरी रिवर में मिलती है। नेक्स्ट इसमें जो बाटा रिवर की बात करें, ये भी गिरी रिवर में मिलके आगे यमुना में प्रवेश करती है। तो नेक्स्ट इसमें आता है कि ये यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश को किस स्थान पे छोड़ती है, या फिर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को ये छोड़ती है। उस स्थान का नाम है ताजेवाला, जहाँ से आगे ये हरियाणा में प्रवेश करती है। होप सो कि आपको समझ आया होगा। आपको कुछ समझने में परेशानी हुई होगी तो आप पॉज करके भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट यमुना रिवर आपके लिए पेपर में रहती है। अभी हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यमुना रिवर की बात करें, ये इसका जो वैदिक नाम है कालिंदी है। ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, मैंने आपको बता दिया, खादर माजरी एक जगह है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, वहाँ से ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। दूसरी इसमें बात करें, ये इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, कि गंगा नदी की ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है या फिर सहायक नदी है। ऐसा माना जाता है कि इसका जो मिथिकल रिलेशन है सूर्य से, क्योंकि यमुना को सूर्य की पुत्री माना जाता है, सूर्य यमुना के पिता हैं, तो इसलिए माइथिकल रिलेशन इनका सूर्य के साथ है। तो दूसरी इसमें बात करें तो ये राइज होती है यमुना नदी यमुनोत्री इन गढ़वाल हिल्स एंड फॉर्म दी ईस्टर्न बाउंड्री विद उत्तराखंड। ये मैंने आपको बता दिया था, गढ़वाल यमुनोत्री से ये निकलती है या फिर कालिंद पर्वत से ये निकलती है और ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है उत्तराखंड के साथ। नेक्स्ट इसमें जो इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज रहती है, टॉन्स, पवर, गिरी, जलाल एट्सेट्रा, ये मैंने आपको पीछे बता दिया था। इसमें टोटल लेंथ की अगर बात करें तो इसकी टोटल लेंथ हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर रहती है, और जो कैचमेंट एरिया इसका है ये 2320 स्क्वायर किलोमीटर है, 2320 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरी मैंने आपको इसमें बताया कि ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है या फिर लीव्स ताजेवाला जगह से ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ के हरियाणा स्टेट में प्रवेश करती है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, जो सहायक नदियां हैं यमुना की। सबसे पहले हम टॉन्स को देखेंगे। टॉन्स की बात करते हैं। टॉन्स आपको मैंने बता दिया था कि ये इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना की, यमुना रिवर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये यमुना को जोड़ती है कालसी के पास, मैंने मैप में आपको अच्छे से दिखा दिया था, जो कि देहरादून वैली में है। ये राइज करती है 2 फीडर स्ट्रीम्स सुपीन और रूपीन, ये भी आपने मैप में अच्छे से देखा होगा, और मिलती है, जब मिलने के बाद ये दोनों नेतवार जगह पे ये मिलके आगे टॉन्स रिवर बनती है, और ये वी शेप वैली में आगे बह के कालसी जगह पे यमुना रिवर में मिल जाती है। तो ये थी टॉन्स के बारे में। ये यमुना को कालसी के पास जोड़ती है देहरादून वैली में, और ये जो राइज करती है सुपीन और रूपीन, 2 छोटी जो खड्डे हैं, और जहाँ पे मिलती है उस जगह को नेतवार जगह पे है, और वहाँ से आगे टॉन्स पूरी रिवर बनती है और कालसी में फिर मिल जाती है, और वी शेप वैली में ये चलती है। नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज है, जो सहायक नदी है, वो है गिरी नदी के बारे में आपने यहाँ देखा होगा। जो गिरी रिवर है ये निकलती है कुपर पीक से। कुपर पीक है शिमला डिस्ट्रिक्ट शिमला में, वहाँ से निकल के आगे यमुना में मिलती है। इसमें इसको जो कहते हैं गिरी और गिरी गंगा भी। उसके बाद ये राइज कुपर पीक से होती है, जस्ट जो एवव है जुब्बल टाउन के ऊपर है इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। ये डिवाइड करती है सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट्स में, जिसको में से एक को कहते हैं सिसगिरी और दूसरे को कहते हैं ट्रांसगिरी, और यमुना को ज्वाइन करती है अपस्ट्रीम ऑफ पोंटा बिलो जगह पे मखमपुर जगह पे ये यमुना रिवर को जोड़ती है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, जो इसी की सहायक नदी है आसनी, मैंने आपको मैप में दिखाया था। जो आसनी रिवर है ये सोलन से आके साधुपुल जगह में गिरी के साथ मिलती है। नेक्स्ट इसमें हम जलाल रिवर के बारे में देखेंगे।
जलाल रिवर मैंने आपको बता दिया था, जलाल रिवर धारटी रेंज से आती है और गिरी रिवर में ये भी मिल जाती है। ये राइट साइड गिरी रिवर में मिलती है, पछाद के पास ये रिवर की। जलाल रिवर मैंने आपको बताया था, ये भी गिरी रिवर की एक सहायक नदी है जो कि ओरिजिनेट होती है धारटी रेंज से, एडजॉइन करती है पछाद, जॉइन इट दी ददाहू के पास ये राइट साइड गिरी रिवर में ये मिल जाती है। नेक्स्ट है मारकंडा रिवर। मारकंडा रिवर भी ये भी सिरमौर में ही है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ये राइज करती है क्यारदुन वैली, पोंटा वैली से निकल के। नाहन जो है इसकी सिचुएटेड होता है बैंक ऑफ दिस रिवर। नाहन शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये भी आगे मिल जाती है गिरी रिवर में। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे आंध्रा रिवर के बारे में। आंध्रा रिवर ये ट्राइब्यूटरी है, ट्राइब्यूटरी ऑफ पबर नदी की ये ट्राइब्यूटरी है, विच ड्रेन इनटू दी टॉन्स रिवर। जो पबर नदी है आगे टॉन्स नदी में मिल जाती है, फिर गिरती है। उसके बाद पबर रिवर की, आंध्रा रिवर की बात करेंगे। ये राइज होती है स्मॉल ग्लेशियर टेनेटेड इन ए क्रिक ऑफ दी लोअर हिल ऑफ मैन हिमालयन इन दी। चिरगांव के पास से निकलती है ये शिमला में ही, और मर्ज होती है पबर नदी में चिरगांव जगह पे। आंध्रा नदी चिरगांव स्थान पे पबर नदी पे मिल जाती है। इसमें आपने एक याद रखना है, एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था अगस्त 11 1997 को, अगस्त 11 1997, जब आंध्रा रिवर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट इसने अपना जो स्वेप्ट किया था, जो चिरगांव जो विलेज में इसने काफ़ी तबाही मचा दी थी। तो इसमें लगभग 500 लोग मारे गए थे। तो कई बार पेपर में भी पूछा जाता है कि किस विलेज में, तो वो चिरगांव विलेज है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे बाटा रिवर के बारे में। बाटा रिवर मैंने आपको मैप में दिखा दिया था, ये रही आपके बाटा रिवर। बाटा रिवर निकलती है नाहन के पास से, उसके बाद ये भी गिरी में मिल जाती है। ये ओरिजिनेट इन दी बोल्डर्स बिलो दी नाहन रिज के पास से ये निकलती है एज जलमूसा का खाला ये इसका नाम रहेगा। ये ट्राइब्यूटरी है गिरी की। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं खारा का खाला और खानसर खाला, आपने याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि जो खारा का खाला और खानसर खाला ये किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो ये ट्रिब्यूटरी है बाटा रिवर की। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे पब्बर रिवर की। पब्बर नदी ये भी ट्रिब्यूटरी है टॉन्स की। ये राइज होती है चंद्रनान ग्लेशियर से, शिमला से, मैंने आपको मैप में अच्छे से बता दिया था। नेक्स्ट इसकी सहायक नदी है पतसारी भी ट्रिब्यूटरी है पब्बर की। ये राइज करती है लोअर हिल नियर खड़ा पत्थर के पास से निकलती है शिमला डिस्ट्रिक्ट से, ज्वाइन करती है पब्बर नदी को नियर द माउंटेन हैमलेट ऑफ दी पतसारी रोडू के पास ये पब्बर नदी में मिल जाती है। होप सो कि आपको यमुना रिवर के बारे में अच्छे से पता चला होगा। मैंने आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश की। अगर आपको इसको समझने में थोड़ी नेक्स्ट, तो फिर आपके लिए इसमें होमवर्क रहेगा, MCQ इसमें आपको करने हैं। इसका जो राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि टॉन्स रिवर जॉइन यमुना रिवर एट विच प्लेस? खड़ा पत्थर, कालसी, खोदरा माजरी, और यहाँ पे ये कि पब्बर नदी का उद्गम स्थान है। जो पब्बर नदी कहाँ से निकलती है, इसका राइट आंसर आपने बताना है। चिरगांव, हामटा पास, चांसल पीक, पिंस पास। तीसरा क्वेश्चन है कि यमुना नदी का संबंध है सूर्य से, मार्स से, इंद्र से, शनि से। फोर्थ क्वेश्चन है यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है? नाहन, ताजेवाला, कालसी, खादर माजरी। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें आपके लिए रूपीन और सुपीन दो जलधाराएं संबंधित है, किस नदी से रिलेटेड ये रूपीन और सुपीन है? पवर, टॉन्स, गिरी, आसनी। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, आपने इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिवर सतलुज के साथ।